Hi students, my name is Suchit, your maths teacher and also a rated chess player. So in this video, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द 3D। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, ठीक है। तो इस पर जिस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि भी हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करना है जो कि इन दो प्लेन से, ये जो दो प्लेन दे रखे हैं ना, ये जो दो प्लेन दे रखे हैं इनकी एक तो इक्वेशन दे रखी है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये दूसरे की दे रखी है ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो प्लेन दे रखे हैं, ठीक है। और आपको निकालनी है इन दोनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों प्लेन को, इसमें से एक प्लेन पास हो रहा है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन टू प्लेन से। तो आपको इसकी इक्वेशन बतानी है क्या होगी। ये प्लेन आपको 3D को समझ आ गया होगा, ठीक है। इमेजिन करिएगा सिर्फ, ठीक है। एक तो इतनी इन्फॉर्मेशन है, और अगली इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है, ये जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है ना, ये पास हो रहा है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, ये प्लेन खुद एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे हाँ, थोड़ी कटिंग के लिए, चलो कोई नहीं, मतलब ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि भी पहले ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये जो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि भी इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स के बीच में जो ये प्लेन पास होता है, इसकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन जो दे रखी है, ये इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन -1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द इक्वेशन ऑफ द सेकंड प्लेन जो दे रखी है ये -j कैप प्लस 4, ठीक है। ये इक्वल टू 0 तो बस आपको मैंने जर्नल इक्वेशन ऑफ द प्लेन दिखाने के लिए बोला, बट इक्वल टू 0 वैसे यहाँ पे दिखाएंगे नहीं हम, ठीक है। मतलब इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द इक्वेशन ऑफ द सेकंड प्लेन इज इक्वल टू द 0। इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है। तो फिर अब इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें से आर वेक्टर कॉमन ले लेते हैं पहले। आर वेक्टर कॉमन लिया तो ये आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। और आर वेक्टर इसमें से भी कॉमन, जब इसमें से कॉमन लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैम्डा पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से भी और इससे भी, ये बात का खास ध्यान रखिएगा। कई बार हम आर वेक्टर कॉमन लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि भी लैम्डा इसके साथ था, तो लैम्डा के साथ ये टर्म रह जाएगी, लैम्डा टाइम्स द i कैप माइनस j कैप, ठीक। अच्छा, और बची हुई टर्म्स क्या थी? 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो अच्छी बात है, समझ आ गया। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम दूसरी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, जो हमें क्या दे रखा था, ये परपेंडिकुलर प्लेन है ना, इसके
ये प्लेन परपेंडिकुलर है और इसकी इक्वेशन अभी हमने इस फॉर्म में निकाल ली। इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द इक्वेशन ऑफ द सेकंड प्लेन, ये रिक्वायर प्लेन की इक्वेशन है। तो ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है जो हमें दे रखा है आर वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस 8 इज इक्वल टू द 0। ठीक है, अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें बेसिकली अगर इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन एक्स वाई जेड में होगी। ठीक है, वो तो हम इसको एक्सपेंड करके निकालेंगे ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप, अभी हम उसके बिना बात करते हैं। लेकिन हमें हमारा मेन मकसद है लैम्डा की वैल्यू निकालना। जैसे ही हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, सारा क्वेश्चन सोल्व है, सारा क्वेश्चन सोल्व है। बस हमें लैम्डा की वैल्यू पे ध्यान देना है। तो हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है, और मैंने आपको कहा था, हमेशा कहते आ रहा हूँ, बस लाइन के पास बी वेक्टर होता है और प्लेन के पास एन वेक्टर होता है। तो इसका n1 वेक्टर यहाँ ले लेते हैं और n2 वेक्टर इस प्लेन का यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर है ये n1 वेक्टर, ये n2 वेक्टर, दोनों प्लेन का। ठीक है, तो ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, और जब 90 डिग्री बनाते हैं तो कंडीशन ये होती है n1 डॉट n2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हमें यहाँ दिख रही है। अगर हम ये टर्म को 0 के परली साइड ले जाएं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स द i कैप माइनस j कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा। ठीक है ना, मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सही करके लिखा है और ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। और कौन से आगे, के कैप इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को लिया है, ये वाली को। ठीक, एरो समझ गए ना, इसको मैंने ऐसा करके लिखा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा। अब मुझे पता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक, और ये भी ऐसी है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है ना, तो ये तो बन गया आर वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1, जो भी रख लो, आर वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2। ठीक है, तो कंपेयर करके हम n1 वेक्टर मिल गया, n2 वेक्टर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कैप निकाल लेंगे आपस में, n1 डॉट n2, तो इनको कैप निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे निकलेगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। मतलब ये n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, वो आप अभी पीछे, मतलब मैं आपको बताते जा रहा हूँ, चाहे आप एक बार चेक भी कर लेना। तो कंपैरिजन करके ये मिल गया हमें n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको बाकी बातें होगा, आई मीन टू से थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको, मतलब इसमें से ये कॉमन ले लीजिए, इसमें से आई कैप कॉमन ले लीजिए। पहले सिंपल करिए चीज़ों को, आई कैप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस लैम्डा। ठीक, और प्लस जे कैप कॉमन लीजिए, -3 माइनस लैम्डा प्लस के कैप, तो इसमें से कॉमन आता ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने कुछ कॉमन लिए चीज़ें, कुछ नहीं किया, बस आगे इसको मल्टीप्लिकेशन आया। आई थिंक मल्टीप्लाई आप कर लोगे, 4 प्लस 2 लैम्डा, और निकल जाएगा +3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकल जाएगी लैम्डा की वैल्यू 8, 11,
3 लैम्डा इजकल टू -11, लैम्डा इजकल टू -11/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करिए। कहाँ गई ये? अब अगर आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन, इस इक्वेशन में, तो आपको लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लीजिएगा उसके बाद आर वेक्टर को। तो आर वेक्टर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है। तो उसमें से लैम्डा एलिमिनेट हो गया। अब एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमें आंसर मिल गया। समझ गया ना? बाकी एक्सप्लेनेशन इतनी थी, बाकी आप अपने से कर सकते हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।